बेटा प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन क्या था, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। हमने कल सीखा है शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी गुणांक, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच किसकी, संबंध की सत्यता की जांच कल सीखी थी। संबंध की सत्यता की जांच में कितनी चीज निकालते हैं हम, दो, क्या, शून्यांकों का योग और एक शून्यांकों का गुणा। पहले ये क्वेश्चन लेते हैं, आओ एक बार दोबारा उतारते हैं इसको। चलिए यहीं से कर लेते, आओ बेटा। हमको हमेशा बीच वाले के क्या करते हैं, हमेशा टुकड़े। बीच वाले क्या करते हैं, हमेशा टुकड़े। टुकड़े किसके अनुसार करते हैं, पहले वाली संख्या और लास्ट में जो अचर संख्या होती है ना उसके आधार पर करते हैं। लेकिन अचर संख्या तो है ही नहीं, तो टुकड़े कैसे करेंगे बताओ। अब बेटा जब हमारे पास कुछ ऐसा होता था ना क्वेश्चन, ये ऐसा कुछ होता था तो हम बीच वाले के टुकड़े करते थे। किसके, 9 के। कैसे टुकड़े, कि इन दोनों के गुणा के क्या जाए बेटा, बराबर है। इन दोनों का गुणा कितना होगा, 18। लेकिन इन दोनों का गुणा आना चाहिए, तो यहाँ पे तो ये संख्या है ही नहीं आगे, तो फिर कैसे करें हम, बेटा हम टुकड़े नहीं कर सकते। फिर क्या नहीं कर सकते, टुकड़े। तो फिर क्या करें, बेटा, फिर एक ही काम, कॉमन ले लो डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या ले लो, कॉमन। बेटा ये यू स्क्वायर है और ये यू है, कॉमन क्या आएगा, 4u। कॉमन का मतलब क्या होता है, उसी का क्या देना होता है, भाग। उसी का क्या देना होता है, भाग। 4 का 4 में दिया बाद 1, और u का u स्क्वायर में देंगे तो केवल क्या बचेगा, u। चिन्ह किसका, प्लस। चिन्ह किसका, प्लस। अब 4 का भाग 8 में दिया तो 2, और u का u में भाग दिया तो पूरा गया, क्या बचेगा, केवल 2। अब बेटा ऐसी संख्या इधर भी होनी चाहिए थी, प्लस या माइनस में, लेकिन वैसा नहीं है। तो फिर क्या करें बेटा, एक चीज बताओ रे बेटा, ये ऐसा कुछ यहां देखो, मैंने बोला है आपको कि दोनों तरफ ब्रैकेट क्या होने चाहिए, सेम। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो एक ही कंडीशन है सिर्फ, यहाँ पे कुछ भी ना आने की। कौन सी कंडीशन, यदि बराबर में क्या जाए, 0। यदि बराबर में क्या जाए, 0 जी। यदि बराबर में क्या गया बेटा, 0, तो 0 से गुणा होकर सब कुछ क्या हो जाता है, 0। तभी तो यह हट सकता है ना। लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि ब्रैकेट क्या होना चाहिए भैया, सेम। ब्रैकेट क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रैकेट सेम होने के लिए ब्रैकेट वाला इधर आना चाहिए, लेकिन वो है ही नहीं मेरे पास, वो है ही नहीं। तो ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, तो फिर क्या मानना पड़ता हमको, 0। अब 0 से किसी को भी गुणा करो सब कुछ क्या होता है, 0। इसलिए इसको हम ये लिख सकते हैं बेटा, देखो ऐसा, ब्रैकेट को ऐसे कहा, ऐसा। ब्रैकेट के बाहर कौन है, 4u। आगे कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे, 0। प्लस या माइनस आपकी मर्जी है, वो तो कोई डाउट। हम इसको ऐसा सॉल्यूशन करके यहां तक तो लाते थे, यहां तक लाते थे, फिर क्या लिखते थे, शून्यांकों के लिए। किसके लिए बेटा, शून्यांकों के लिए। तो क्या लिखेंगे, शून्यांकों के लिए। शून्यांकों के, शून्यांकों के लिए, ठीक है। फिर क्या देखेंगे बेटा, इसके बराबर में भी 0, और 4u के बराबर भी क्या लिखना पड़ेगा, 4u प्लस 0 के बराबर भी क्या लिखोगे, 0। यहां से u की वैल्यू निकालो बेटा, ये प्लस इधर आ गया तो क्या होगा, माइनस। ये माइनस, ये 0 इधर आएगा तो क्या, 0 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, आपको पता है। ये 0 का 0, 4 इधर गुणा में, इधर आएगा तो किसमें आएगा, डिवाइड में। और 0 में किसी का ही डिवाइड दो क्या आता है हमेशा, 0। ये निकल गए हमारे शून्यांक। एक को तो हम अल्फा मानते हैं, एक को क्या मानते हैं, बीटा। आपका मन हो उसको मान लिया करो। अब आगे निकालते हैं क्या बेटा,
संबंध की सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच कितने प्रकार की मिलेगी हमको? दो प्रकार की। कौन सा? ए तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है सूत्र? माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या आएगा बेटा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का शून्यांक कौन से? -2 और 0, इनका योग करना है। -2 + 0 माइनस सूत्र का है एक्स का मान। बेटा यहाँ पे देखो रे, एक्स नहीं है, कौन है यहाँ पे? यू। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? -u का गुणांक और यहाँ पे u स्क्वायर का गुणांक। माइनस यू यानी u का गुणांक कितना है? 8। वो भी किसका है? प्लस का है। ये सूत्र किसका है? ये चिन्ह माइनस का। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? कितना है? 4। 4 का भाग 8 में दोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा? 2। माइनस का कितना जाएगा? 2। बेटा माइनस से माइनस मत काट देना, हमको ये बराबर दिखाना है, बस कंप्लीट ही है तभी। ठीक है। अब क्या निकालना? शून्यांकों का योग हो गया। अब क्या निकालना? शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का गुणा क्या होगा बेटा? शून्यांकों का गुणा का सूत्र अचर पद बटे एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का गुणा में क्या आएगा? अचर पद बटे एक्स वो यू स्क्वायर का गुणांक। वैसे एक्स स्क्वायर होता है, एक्स नहीं है, वहां पे हमको क्या दे दिया? यू। तो क्या लिख देंगे हम? यू स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का गुणा, शून्यांक कौन है? ये तो -2। ए का गुणा कितना है बेटा? 0। अचर पद, अचर जो अकेला पद होता है क्या यहाँ पे? अकेला पद नहीं है। अब जब नहीं है तो क्या मान लेंगे बेटा उसको? 0। क्या मानेंगे बेटा? 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक किसका बेटा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 4। अब बताओ 0 को किसी से गुणा करो क्या आता है हमेशा? 0। और 0 में किसी का भी क्या दो? भाग। क्या आता है हमेशा? 0। ये ध्यान देना बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 5, t² - 15। अब बेटा हम जानते हैं बीच वाला होगा तो हम टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है। कैसा क्वेश्चन? ऐसा कुछ होना चाहिए था, जैसे मैं इधर लिख के बताता हूं, 2x² + 6x + 4 ऐसा कुछ होता तो मैं बीच वाले के क्या करता बेटा? टुकड़े। क्योंकि x के कितने मान आएंगे? 2। लेकिन यहाँ पे t की स्क्वायर कितने? 2 है। t स्क्वायर है तो मान भी कितने आने चाहिए? यहाँ पे भी 2। लेकिन बीच वाले के टुकड़े होने चाहिए बेटा। यहाँ पे तो बीच वाला है ही नहीं, तो अब क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा। बीच वाला नहीं है तो हम कॉमन भी नहीं ले सकते बेटा इसमें डायरेक्टली। इसमें कॉमन भी नहीं ले सकते क्योंकि कॉमन यहाँ पे टी नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? टी। पहले वाले में वो यू कॉमन आ गया था कि दोनों में था, लेकिन यहाँ पे टी तो इस एक में ही है। तो अब क्या करें? इसको हम कॉमन नहीं ले सकते, तो फिर भी टी के तो कितने मान चाहिए मेरे को? 2। आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? t² - √15 और इसके ऊपर ओवरऑल क्या हो जाएगा? स्क्वायर। √15 का स्क्वायर 15 ही होता है। यहाँ पे ये फॉर्मूला दिख रहा है क्या आपको? इधर वाले को ए मान लेंगे a², इसको क्या मान लेंगे? b। तो b का क्या हो गया? स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? a - b और a + b। ये फॉर्मूला दिख रहा है? a² - b² यानी a बार तो माइनस में, a बार किसमें? प्लस में। यानी a बार तो यहाँ पे a कौन है? t है। b कौन है? √15। इसको तो लिखना है माइनस में एक बार और एक बार किसमें लिखना है? प्लस में। लिखो, एक बार तो लिखना है इसको माइनस में और एक बार लिखना है प्लस में। अब एक चीज मुझे बताना रे बेटा, हम इसको सॉल्यूशन करके यहां तक लाते, फिर क्या लिखते थे? शून्यांकों के लिए। शून्यांकों के लिए लिखो
शून्यांकों लिए, शून्यांकों के लिए, अरे यार, शून्यांकों के लिए। अब शून्यांकों के लिए क्या करते हैं बेटा, इसके बराबर भी जीरो, इसके बराबर भी जीरो। यहां पे टी का मान चाहिए, ये माइनस इधर आ गया तो क्या होगा, प्लस, ये प्लस इधर आ गया तो माइनस, हुआ नहीं हुआ। अब वही संबंध की सत्यता की जांच, शून्यांकों का योग। बेटा यहाँ पे यू की जगह कौन है, टी है, तो क्या लिखोगे, माइनस टी का गुणांक बटे क्या लिखोगे, टी स्क्वायर का गुणांक। बेटा टी का गुणांक तो है ही नहीं ना यहाँ पे, अब टी का गुणांक नहीं तो क्या क्या रखोगे वहां पे, जीरो। क्या रखना पड़ेगा, जीरो। शून्यांकों का योग क्या है, शून्यांक कौन से, √15 और एक बार है माइनस के √15। टी का गुणांक, टी का गुणांक यहाँ पे दिख रहा ही नहीं है, यहाँ पे टी स्क्वायर का गुणांक है कितना, 1, तो टी तो है ही नहीं, तो उसको गुणांक क्या होगा फिर, जीरो। यहाँ पे टी स्क्वायर का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा बेटा, 1, √15 से √15 किया तो जीरो, और जीरो में किसी का भाग तो क्या आता है हमेशा, जीरो। शून्यांकों का गुणा, शून्यांक कौन है, देखो रे, शून्यांकों का गुणा अचर पद बटे, यहाँ पे टी की जगह, यहाँ पे यू की जगह कौन है, टी, तो टी स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का गुणा, शून्यांक कौन है बेटा, √15, गुणा करना है वो माइनस में, तो माइनस का √15। अचर पद, अच्छा जो अकेला पद है वो कितना है, माइनस का 15। टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या होगा बेटा, 1। √15 को 15 से गुणा, √15 को √15 से गुणा किया तो 15, ये प्लस था ये माइनस था, क्या हो जाएगा, माइनस, इधर भी माइनस का √15। अब देखो बेटा माइनस से माइनस मत काट देना, ये क्वेश्चन सही है या गलत है वो निर्णय करेगा। देखो ये बराबर आना चाहिए और ये बराबर आना चाहिए, और ब्रैकेट क्या होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे जो ब्रैकेट बनता है ना वो सेम आना चाहिए था, यहाँ पे बना ही नहीं वो। क्वेश्चन नंबर 6, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, क्या क्या निकालना है बेटा, शून्यांक निकालना है। अब देखो बेटा, बेटा बेटा इसके बाद कुछ नहीं है तो क्या है, 1, वो भी क्या है, चिन्ह सहित, -1। बेटा x के टुकड़े करना है, किसके टुकड़े करना है, x, वो भी -x यानी -1 के टुकड़े क्या होंगे, इन दोनों के गुणा के बराबर। ये कौन है, 3 गुणा 4 कितना होता है, 12, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब एक कैसे टुकड़े करो कि गुणा करने पे क्या चाहिए, माइनस। बेटा मैं एक चीज बताई थी कि गुणा करने पे माइनस कब आता है, जब एक संख्या तो प्लस की हो और एक संख्या किसकी हो, माइनस की हो। तो गुणा करते और जोड़ने पे क्या चाहिए, -1, मतलब -4 और 3 जोड़ेंगे तो -1 होगा, इन दोनों को गुणा करते कितना हो गया, माइनस का 12। बेटा एक चीज सॉरी यहां पे करना टुकड़ा, -4 और 3। बेटा इसके साथ x है तो इनके साथ भी क्या लगना पड़ेगा, x। कोई डाउट है क्या यहां तक, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस का 4। बेटा अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में क्या लेना है, कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, केवल x, केवल क्या, x। जिसको कॉमन लेता है उसी का क्या देना पड़ता है बेटा, भाग। अब x का भाग x स्क्वायर में दोगे तो x ही बचेगा, लेकिन साथ में कौन है, 3x, x का भाग x में दिया गया, बचेगा कौन, 4, चिन्ह किसका, प्लस। बेटा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिखा तो क्या दिखेगा फिर, 1। अब 1 का भाग किसी में तो वही आता है ना, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ब्रैकेट सेम होना चाहिए, सेम है। ब्रैकेट उतार लिया, बाहर वाले को ऐसे कहा x प्लस
1 देख के आराम से। अब क्या निकालना है? शून्यांक लिखो, शून्यांकों के लिए, शून्यांक के लिए इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0, और इसके बराबर भी 0। बेटा रखो, ये माइनस इधर आ गया तो प्लस, मुझे x का मान चाहिए, गुणा में इधर आएगा तो भाग में, ये प्लस है इधर आ गया तो माइनस, ये निकल गए शून्यांक। अब क्या निकालना है? संबंध की सत्यता की जांच। की सत्यता की जांच। बेटा दो जांच होगी, एक तो होगा शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांक क्या मानते हैं? अल्फा और बीटा। चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा। सूत्र क्या होता है? एक्स में है ना, तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का योग, शून्यांक क्या है? 4/3। ये माइनस है, जोड़ने पे प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, और एक माइनस सूत्र का एक्स का गुणांक, एक्स का कितना है गुणांक? बेटा कुछ नहीं है तो क्या है? 1, लेकिन चिन्ह सहित, चिन्ह में कौन है? माइनस, ये -1 भैया। फिर ये माइनस कहां से आ गया? ये माइनस आ गया एक्स का, किसका? एक्स का, सॉरी सूत्र का, किसका? सूत्र का, सूत्र में है ना माइनस। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3। अब इधर देखो, इधर तो लेना पड़ेगा लघुत्तम, 3, 4 -3, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, ये लो 4 में से 3 गया तो 1/3, इधर भी 1/3, सेम चीज है। अब क्या निकालना है बेटा? शून्यांकों का योग हो गया, अब शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों को गुणा, मतलब इसको बेटा आप ये भी लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा। शून्यांकों को गुणा क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों को गुणा, गुणा क्या है बेटा? 4/3, गुणा करना है चिन्ह सहित, माइनस का कितना है? 1, अचर पद कितना है? -4, चिन्ह सहित। एक्स स्क्वायर गुणा कितना है? 3, गुणा करेंगे तो माइनस का 4/3, इधर भी माइनस का 4/3। बेटा माइनस माइनस को काट दे क्या? नहीं काट सकते, ध्यान रखना है बेटा, माइनस से माइनस को काट दिया है तो ऐसे सोच ले नंबर भी काट दिए फिर। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बेटा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इतने द्विघात बहुपद को सोल्व कर रहे थे हम, जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। बेटा शून्यांकों का योग और गुणा दिया हुआ है, क्रमशः मतलब शून्यांकों का योग तो पहले वाला है 1/4, गुणा क्या है? -1। इसमें क्या है? शून्यांकों का योग √2 और गुणा क्या है? 1/3। बेटा हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, मतलब एक प्रकार का ऐसा क्वेश्चन, 6x² - 6x + 3, ऐसा कुछ ज्ञात करना, ऐसा वाला। इसी को तो बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2, उसे क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 को लेता हूं। अब बेटा एक चीज मुझे बताना, बेटा इसको लिखने से पहले एक लाइन लिखनी पड़ती है, हमको बताना पड़ेगा ना द्विघात बहुपद कौन से रूप का होता है, किस रूप का होता है द्विघात बहुपद? ax² + bx + c, इस रूप का होता है। और उसमें शून्यांक कौन होते हैं? अल्फा और बीटा, वो सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके लिए एक लाइन लिखनी पड़ती है, कौन सी? देखो मैं लिख के बताता हूं।
माना द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है? क्या होता है? माना द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण होता क्या है? ax स्क्वायर bx प्लस सी। माना द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस सी। अबे यार, हाँ सही है, सही है, के रूप का है जहां शून्यांक अल्फा बीटा है। दुआ सुना, माना द्विघात बहुपद का व्यापक बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप का है जहां शून्यांक है अल्फा और बीटा। पहले क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है आपको? दिया है, क्या दिया है बेटा? हमको दिया है शून्यांकों का योग और शून्यांकों का क्या? गुणा। शून्यांकों का योग क्या है? 1/4 और शून्यांकों का गुणा क्या है? -1। तो आपको शून्यांकों का योग का मतलब ये होता ना, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा का मान कितना है? 1/4। और शून्यांकों गुणा क्या है? अल्फा गुणा बीटा, माइनस कितना है? 1। सूत्र क्या है वो लगाओ। द्विघात बहुपद सूत्र क्या था इसका? भैया हमने पढ़ा था अभी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा साथ अल्फा प्लस बीटा, साथ में क्या था? एक्स। यहां पे क्या था? प्लस अल्फा बीटा। मतलब एक्स स्क्वायर शून्यांकों का योग साथ में एक्स प्लस और शून्यांकों का गुणा था। वैल्यू रख दो बस, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4। साथ में कौन है? एक्स। क्या है बेटा? प्लस अल्फा बीटा कितना है? माइनस का एक। कितना बेटा? माइनस का एक। इसको तोड़ दो, सोल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे 4। एक एक्स से गुणा होगा तो एक्स हो जाएगा और माइनस का कितना हो गया? एक। बेटा एक चीज और है, हम बटे में कोई संख्या रखते हैं क्या? नहीं रखते। तो बटे में संख्या को हटाओ और हटाने का एक ही तरीका, नीचे जो भी संख्या दिख जाए उसी से क्या कर दो? गुणा। उसी से क्या कर दो? गुणा। नीचे कितनी है बेटा? 4, तो लिखो 4 से गुणा करने पर, करो 4 से गुणा। एक्स स्क्वायर मतलब 4 से गुणा करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर। बेटा ये 4 से गुणा होगा तो 4 एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस। बेटा 4 से गुणा होगा तो 4/4 होगा, कटेगा, फिर क्या बचेगा? वापिस एक्स माइनस 4 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 4। बेटा जो गुणा करना पूरे से करना, ऐसे नहीं कि इसी से गुणा कर दो। ये 4 से गुणा होगा तो ये 4 एक्स स्क्वायर माइनस ये गुणा होगा तो 4 एक्स बटे 4, तो 4 से 4 कटता, फिर डायरेक्ट एक्स ही आता और माइनस एक है, उसे गुणा करेंगे 4 से तो क्या हो जाएगा? 4। ये हो गया क्वेश्चन। बेटा समझ में आया? बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दूसरा √2 1/3। √2 क्या है? शून्यांकों का योग और 1/3 क्या है? शून्यांकों का गुणा। बेटा ये लिखते ही हम एक लाइन लिखना पड़ता है क्योंकि द्विघात बहुपद किस रूप का होता है वो बताना पड़ेगा। माना द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है जहां शून्यांक अल्फा और क्या है? बीटा है। शून्यांकों का योग कितना है? √2। शून्यांकों का गुणा कितना है? 1/3। द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग x प्लस शून्यांकों का गुणा। रखो वैल्यू, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस शून्यांकों का योग क्या है?
√3, साथ में क्या आएगा, सॉरी √2x प्लस अल्फा बटे उस शून्यंकों का गुणा क्या है 1/3। बेटा मैंने बोला कि बट्टे में कुछ संख्या नहीं रखनी, बट्टे में जो भी संख्या आ जाए उसी से क्या करना है, गुणा। लिखो 3 से गुणा करने पर करो। 3 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 को इससे गुणा करेंगे तो 3√2x 3√2x प्लस 3 को 1 से करेंगे तो 3/3 कट के क्या आ जाएगा 1। बताओ समझ में आया नहीं आया, ऐसे ही हो गया। अब तीसरा करके दिखाता हूं एक बार बेटा, यहीं पे देखना डायरेक्ट। ये देखो क्या लिखा कि वही चीज, मानना द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जहां शून्यंक अल्फा और क्या है बीटा, शून्यंकों का योग क्या है 0, शून्यंकों का गुणा कितना है √5। देखो बहुपद वैसे का वैसा कहना वही, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, शून्यंकों का योग कितना है बेटा 0 और साथ में क्या आएगा x, चिन्ह किसका प्लस, शून्यंकों का गुणा कितना है √5। सॉल्यूशन करोगे तो क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर 0 को किससे गुणा करो 0 ही होता है, प्लस 5 √5 नहीं केवल √5। आया समझ में। यदि इसकी जगह में ये ले लूं तब यहाँ पे 1 1 हो जाएगा। वही चीज माना द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस b, पे भी 1 यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। आया समझ में। ये बाकी कितने करवा दिया मैंने 3, तो ये 3 आपके लिए होमवर्क है। तो कर दिया, अगर कर दिया